आप सभी को जय माता दी। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज है दूसरा नवरात्रा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी ने अपने घर में तैयारी की होगी। कल की श्राद्ध जो लगे हुए थे उनको हमने विदा कर दिया था, समाप्ति हो गई थी उनकी। पितृ विसर्जन जिसे कहते हैं वो हो गया था और उसके साथ ही फिर नवरात्रों की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारी नहीं हो पाई थी। परसों हमने कुछ नहीं किया था पितृ विसर्जन के बाद, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि नहीं हो पाया। पिताजी को लेके डॉक्टर के पास गए थे ये, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कल हम लगे, कल ही नवरात्रे शुरू हुए थे और कल ही हम घर की साफ़ सफाई में लगे थे। मैं और सैनी जी फटाफट जल्दी में हमसे जितनी भी घर की साफ़ सफाई हो पाई हमने दोनों ने उतनी की। और उसके बाद फिर मुझे अचानक से कोर्ट से फ़ोन आ गया, कुछ काम था तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया। और वहाँ गई मैं, यहाँ से 2:30 बजे गई सारा काम ख़त्म करके, और फिर वहाँ से आई। वहाँ से आके बैग रखते ही मैं 1 सेकंड भी बैठी नहीं। बैग रखते ही मैं वहाँ से 4 बजे आई थी, 4 साढ़े 4 बजे। और बैग रखते ही मैंने फिर माता रानी की चौकी वगैरह सजाई, क्योंकि वो ज़रूरी थी। तो वो सब किया। तो वही सब आप लोगों से अब मैं शेयर करूँगी, कैसे कैसे क्या क्या किया। ज़्यादा हम कुछ करते नहीं, ना हमसे होता और ना बहुत ज़्यादा विधि विधान हम जानते। जो भी अपने मन से हो पाता है बस वही कर पाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कल वाले टास्क में, कल हमने क्या क्या किया। तो देखो जी, ये वाला जो काम है जाले झाड़ने वाला, ये मेरे बस से थोड़ा बाहर होता है, इसलिए ये इनसे करवाती हूँ। बाकी का तो मैं कर ही लूँगी। और घर में सभी जेंट्स लोग करते हो गए। ये तो लंबे होने का यही नुकसान है और फ़ायदा भी है, और फ़ायदा भी है। मैं भी करता हूँ ये। हाँ, तू तो बहुत लंबा करता हूँ मैं। ये देखो जाले लग रही है कहीं कहीं। वैसे तो मैं झाड़ती रहती हूँ ना, लेकिन जहाँ मेरा हाथ जाता है वहाँ बच जाते हैं मेरे से। तो ये कर रहे हैं, कर लो जी। और मैं अपना काम कर रही हूँ। ये झाड़ू लगा के लाई मैं अंदर से, पूरा कोने कोने से लगा के लाई, खिड़की वगैरह सारा झाड़ के। और करती हूँ, बस लगते हैं हम काम में। ये त्योहारों की सफाई शुरू हो गई आज से। तो देखिए मैं ये काम कर ही रही हूँ, और मुझे जो बेड हैं हमारे सारे भरे हुए हैं कपड़ों के, और पूरी बरसात की सीलन उनमें, और स्मेल आती रहती है। और बरसात है कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। बस कल धूप निकली है और मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि सारे कपड़े निकाल के सुखाऊं। सभी की यही इच्छा होगी और सभी को करना ही है। तो बस ये करना है। ये तो मुझे इमरजेंसी में करनी पड़ी ये सफाई, तो नहीं तो मैं तो सोच रही थी सारे बेड वेड खाली करके तब सफाई करेंगे। पर ये नवरात्रे आ गए हैं तो ये थोड़ा सा करना है। पर जैसे ही धूप निकलेगी तो ये काम करना है मुझे सबसे पहले। और देखिए धूप के कारण ही ये जो हमारी कारपेट है ये नहीं धुल रही थी, नहीं तो इसे काफ़ी दिन से धोने की सोच रहे थे। तो धूप निकली है तो सैनी जी ने सोचा ये भी धो ही देते हैं। तो बस ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में बिछी रहती है तो गंदी लगती है। इसे हम धोते रहते हैं हर महीने।
और यहाँ पर सैनी जी अपने सैंडल जो पहने हुए हैं इनके सहित ही कारपेट पे चढ़े हुए हैं। तो मैंने उनको टोका कि आप कम से कम चप्पल तो निकाल दो, हालांकि वो धुली हुई थी चप्पल भी। एक राउंड काम का हो गया जी, एक राउंड और हो झाड़ू लगाने के बाद ये बाकी सफाई करने के बाद मैंने नाश्ता बनाया, पिताजी को दिया, खुद खाया, क्योंकि हम फिर दवाई लेते हैं दोनों बाप बेटी, तो इसलिए हमें जल्दी खाना होता है। और सैनी जी मंदिर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा हुआ है, वो पूजा करके चले जाएंगे, नहा के पूजा करके। अब मैं पोछा लगाऊंगी, हाथ से लगाऊंगी पोछा। और यहाँ पर चल रहे हैं गाने। नवरात्रि आ गई। मैं क्या करती हूँ, ये वाला चैनल लगाती हूँ, उसमें पुराने गाने आते हैं और मैं काम करती रहती हूँ। पिताजी ने नाश्ता कर लिया, अब ये दवाई लेंगे और मैं भी लूँगी दवाई। ये हमारा मंदिर है जी, मंदिर साफ कर दिया सैनी जी ने। ये जो इस पर कालस है दिए की है, ये तो बिल्कुल नहीं हटती। और ये माँ सरस्वती की मैंने यहाँ पर मूर्ति वो रखी हुई है तस्वीर। मैं माँ सरस्वती की उपासक हूँ, क्योंकि मुझे लेखन का जो भी दिया है उन्हीं की देन है। और कवि लोग और लेखक लोग होते हैं माँ सरस्वती के उपासक। तो यहाँ पर सैनी जी कर लेंगे पूजा। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हाथ से पोछा। मैं आजकल हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज हो जाती है और एक सफाई अच्छे से हो जाती है। स्टैंडिंग वाले पोछे से मैं जब लगाती हूँ, यदि समय कम होता है, जल्दी में लगाना होता है और थकान ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, तो बस मैं हाथ से ही लगाऊंगी अब सोच रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर झाड़ू उठाकर लाई हूँ चींटियाँ भगाने के लिए। जब चींटियाँ चलती रहती हैं तो मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, उनको फूंक से उड़ाती हूँ, झाड़ू से हटाती हूँ, लेकिन एक भी चींटी मेरे पोछे में नहीं आनी चाहिए। बस ऐसी हूँ मैं। मेरा बहुत मन दुखता है यदि चींटी कुछ ली जाए तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के यदि एक प्राणी की आप जान बचा सकते हैं तो बचानी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो जी बस ये था आज का व्लॉग। जो माता रानी की चौकी सजाने वाली वीडियो है वो आपको कल मिलेगी। और कल वाली वीडियो में पूजा अर्चना जो हम कर रहे हैं वो भी आएगा, और माता रानी की चौकी मैंने कैसे सजाई वो भी आएगी। और इस वीडियो को लाइक करना, यदि आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर देना। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है हाथ जोड़कर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, मुझे भी, मेरा भी हक है आपके स्नेह और आपके आशीर्वाद पर। तो बस इतना ही निवेदन है। तो मिलती हूँ आपको माता रानी की चौकी के साथ कल। जय माता दी।